हे गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज से हम लोग यूटेट की जो बेसिक मैथ्स है, जो आपका यूटेट पेपर सेकंड है, इवन कुछ पोर्शन फर्स्ट में भी आता है, तो उसमें लगभग 20 से जो 25 नंबर हैं आपके, वो बेसिक मैथ्स के आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर चाहे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हों या चाहे बायो वाले स्टूडेंट्स हों, सबके लिए ही वो इंपॉर्टेंट है। और 20 से 25 नंबर आप बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। अब जो ये सीरीज़ है, आज उसका आज डे 1 रहेगा। और फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में हम लोग छोटी छोटी वीडियोस से जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहले हम लोग पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चंस हैं 2013 से लेके अब तक, मतलब पिछले लगभग 10-11 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। उनको करना सीखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को करना है, कौन कौन सा टॉपिक हमारा आ रहा है, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। एंड देन जो है हम उसके बाद हमारा प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, इनको भी आप देखिए, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आने वाला जो आपका यूटेट का एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर में, जब भी होगा मार्च अप्रैल में, तो इस बार कोशिश करेंगे कि आपके जो ये 20 से 25 नंबर हैं, ये पूरे पूरे आप सिक्योर कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि यूटेट का रिजल्ट इस बार काफ़ी खराब रहा है। परसों जो रिजल्ट आया उसमें 21% बच्चे सिर्फ पास हुए हैं, 21-23 जो है फर्स्ट और सेकेंड में। तो रिजल्ट अगर अच्छा करना है तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2013 का ये पेपर है और इस पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, क्योंकि जो बायो वाले बच्चे हैं डेफिनेटली उनकी मैथ्स वीक होगी, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि उनको भी बहुत ईजिली समझ में आए। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जब हम लोग मान लीजिए कि हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 2 × 2, तो इसकी वैल्यू 4 होती है। उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने 3 का स्क्वायर किया, तो इसकी वैल्यू 3 × 3 आपका 6 हो गई, सॉरी 9 हो गई। अब उसी तरह मान लीजिए मैं 15 का स्क्वायर कर रहा हूँ, कि 15 × 15 मैं कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू 225 हो गई। यानी कि ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलते हैं, उनको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 225 है, अगर कोई नंबर है 224, तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर फिक्स है ना। 4 हो गया, फिर 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर आपके फिक्स होते हैं। तो आपसे पूछा गया ऐसा नंबर आपको अब यहाँ बताना है, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और 4 अंकों का भी होना चाहिए, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट का भी होना चाहिए, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको 4 डिजिट वाला देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई 4 डिजिट मैक्सिमम नंबर क्या होता है। जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होता है? ये आपका एक तो ये हो गया 1000, ये मिनिमम हो गया 4 डिजिट का। फिर आपका हो गया 9999, ये आपका हाईएस्ट हो गया। यानी जो नंबर हमारा होगा वो 9999 के आसपास होगा। और जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो भी सारे इसी के आसपास दिए हुए हैं। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका एक सिंपल सा तरीका है। जैसे आप अगर मान लीजिए 100 का स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना हो जाता है? देखिए 10000, कितने से हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 हो गए। तो मतलब वो नंबर 100 से छोटा होगा। तो मतलब 99 का स्क्वायर करके देख लीजिए। तो 99 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाता है आपका 9801। ठीक है ना, 9801 जो है 99 का स्क्वायर होता है। आप बिल्कुल जो है ऐसे कर सकते हैं। अभी आने वाली क्लासेस में आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं कि कैसे आप इसको बिना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे आप कैसे लिख सकते हैं। तो 99 का स्क्वायर 9801 होता है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही ट्राई करके आपको करना है। ज़्यादा मतलब बहुत सारे तरीके और भी इस क्वेश्चंस के होते हैं, लेकिन हमें हमेशा जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो टाइम कंजम्पशन है वो कम हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, या हमें सिर्फ सीखने पे फोकस करना है, राइट। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिर्फ हमें आंसर निकालने पे ध्यान देना है कि कैसे जल्दी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:7 हो जाए? इन 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज 7:3। हाउ मच मोर वाटर इज एडेड इन मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 3:7? तो एक 7:3 है, एक 3:7 है आपका। ठीक है ना, तो ये हो गया 7:3, एक 3:7 है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो मिक्सचर है वो आपका 30 लीटर का है। कितने लीटर का मिक्सचर है? 30 लीटर का आपका मिक्सचर है। ठीक, रेशियो कितना है मिल्क और वाटर का? 7:3 है, यानी हो जाएगा आपका 7 + 3 यानी कि 10 हो जाएगा, राइट। भाई रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है? जैसे इसको ऐसे थोड़ा सा मैं चलो और एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। इसको जैसे मान लीजिए आपको 30 लीटर को डिवाइड करना है 7:3 में, तो जो दूध है उसको आप 7x एज्यूम कर लीजिए और जो पानी है उसको आप 3x एज्यूम कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 7 + 3 10x,
राइट। तो 10x की जो वैल्यू आपकी हो गई वो कितनी हो गई, 10x की वैल्यू आपकी 30 हो गई, तो जो x की वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अंडरस्टूड है। अगर x की वैल्यू 3 है तो जो आपका मिल्क था वो 7x था, नहीं 7 3 जा 21 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा। सिमिलरली 3 3 जा 9 लीटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये वाटर है, ये मिल्क है। क्लियर हो गया इतना, ठीक। अब इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:7 हो जाए। तो अब इसको इस तरीके से आपको करना है, मान लेते ये आपका मिल्क है और ये अपॉन में आपका वाटर है, इसमें मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। अब ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि अगर आप पानी मिला रहे हैं तो वो पानी में ही मिलेगा। जैसे ऊपर वाला मिल्क है, नीचे वाला पानी है, तो पानी में ही पानी मिलाना है, यानी आपको एक्स का एडिशन इसमें करना है, ठीक है ना। इसमें आपने एक्स का एडिशन कर दिया और आपका रेशियो जो है वो 3/7 हो गया। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 147 माइनस 27। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और ये हो जाएगा आपका 120। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 120/3, यानी 3 4 जा 12, यानी 3 चक्को 12, यानी कि 40। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 40 हो गई, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें रेशियो वाला कंसेप्ट भी था और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था। जो बायो वाले एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 84 देन द सम ऑफ दोज नंबर्स विल बी, राइट। तो देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो, यानी सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, है ना। तो सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की हमें एक सीरीज बनानी है। देखिए ध्यान देना, कभी भी अगर आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर, जैसे हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की, मतलब जो नंबर लगातार आने वाले नंबर हैं, तो अगर हमें एजम्पशन करना हो, एज्यूम करना हो, तो पहला नंबर अगर हमारा x है तो दूसरा हमारा x+1 होगा, तीसरा आपका x+2 होगा, चौथा हमारा x+3 होगा, ऐसे चलता रहेगा जब नॉर्मल नंबर है। जब हमें इवन या ऑड की बात की जाएगी, या मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं कि आपको सम या विषम संख्याओं की बात की जाएगी, तो उस केस में जो सीरीज बनती है वो बनती है x, x+2, x+4, x+6, x+8, ऐसे करके बनती है, ठीक है ना। ऑड में भी यही बनती है, इवन में भी यही बनती है, ठीक है। तो अब से क्या कहा गया, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मतलब एक संख्या ये हो गई, एक संख्या आपकी ये हो गई, राइट। तो ये हो जाएगा आपका x+2, राइट, x+2 इसका स्क्वायर, इसमें से क्या बोला है आपसे, इससे पहले वाले नंबर का स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है आपका, 84 आ जा रहा है, ठीक हो गया। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 84 माइनस 4, क्योंकि ये वाला 4 इधर आ जाएगा, तो जो 4x की वैल्यू हो जाएगी वो 80 हो जाएगी, एंड देन x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 2 जा 8 20 हो जाएगी, राइट। अब अगर x की वैल्यू 20 है तो आपको क्या बताना है, उन संख्याओं का योग बताना है, सम बताना है उन नंबर्स का, राइट। तो नंबर्स क्या क्या थे, एक नंबर हमारा x+2 था, एक नंबर x था, तो एक नंबर 20 है, दूसरा जो x+2 है तो उसके अकॉर्डिंगली 22 हो जाएगा, राइट, 22 हो जाएगा। दोनों का सम का क्या मतलब है, 20 + 22 दैट इज 42, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नेचुरल नंबर्स इज। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नेचुरल नंबर्स इज। तो इस केस में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, ये क्लास 10th का आपका क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला लगाना है जो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 35 विषम, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 35 है, ठीक है ना। तो 35 है तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 35 हो जाएगी, राइट। a की वैल्यू, अब क्या बोला है प्रथम, तो पहला ऑर्डर नंबर क्या होता है, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे कर करके आपको 35 तक जाना है। तो ये आपकी पूरी सीरीज हो गई, ठीक हो गया, ये आपकी पूरी सीरीज हो गई। नाउ अब अगर ये आपकी पूरी सीरीज है तो आपको जो इसमें जो a होता है, जो n होता है, वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू 35 हो गई। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो a होगा आपका वो हमेशा होता है आपका पहला टर्म। इस फॉर्मूले को प्लीज नोट कर लीजिएगा।
तो a की वैल्यू 1 हो गई, एंड देन n d। अब d क्या होता है? d का मतलब होता है डिफरेंस की, जो आपके इसके बीच का डिफरेंस है, क्योंकि सारे नंबर सेम है तो डिफरेंस आपका हर जगह बराबर ही होगा, यानी 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो d की वैल्यू 2 हो गई। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो Sn मतलब जो हमें निकालना है इज इक्वल टू n हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा अभी सिलेबस में, है ना। अभी तो फिलहाल हम PYQ कर रहे हैं। 35/2, तो ये हो जाएगा आपका 35/2 एंड 2a का क्या मतलब है? 2 × 1, और प्लस n-1 का क्या मतलब है? 35 - 1 इंटू डी का क्या मतलब है? डी का मतलब हो गया आपका 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35 × 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस 35 में से 1 गया 34, 34 × 2 आपका कितना होता है? 34, ये हो गया 2 प्लस 35 - 1 34, और 34 × 2 आपका हो गया 4 2 8, और ये हो गया 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 35/2 इंटू 70, तो 2 से इसको कट कर दिया 35 आ गया, 35 का स्क्वायर हो गया 1225। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है? 1/3 ऑफ 603 इज व्हाट परसेंट ऑफ 67, राइट। तो 1/3 ऑफ 603 का मतलब क्या है? जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही हम करेंगे, है ना। 1/3 ऑफ 603 का क्या मतलब है? 603 इंटू 1/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 67, यानी कि ये 67 का कितना परसेंट है? तो हम एज्यूम कर लेते हैं 67 का x% है, ठीक है। तो 3 से ये इजिली कट हो जाएगा, 3 2 6, 0 3 1 3, तो ये हो जाएगा 201 इंटू 100/67 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली 3 टाइम्स कट रहा है, तो यानी जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 300, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, यानी जो आपका ये वाला एरिया है इसका क्या होगा, ये कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, हम पूरे जो हमारा स्क्वायर है, जो हमारा पूरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर का हम पहले एरिया निकाल लेंगे, और उसमें से हमें ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये करने के बाद हमें हमारा जो डिजायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा, जिसकी हमें जरूरत है, राइट। तो अब देखो यहां से यहां तक आपका ये 20 दिख रहा है आपको, और यहां से यहां तक 10 + 10 20 है, मतलब एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है 20 × 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 × 2 400 हो जाएगा आपका, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले आप इसका एरिया निकाल लो, जो आपका पहला वाला ट्रायंगल है। तो पहला वाला ट्रायंगल आपका क्या होता है? ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये वाला जो ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आपका ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10, राइट। फिर प्लस हो जाएगा 1/2। अब इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल का क्या मतलब है? 1/2 इंटू 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, प्लस फिर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, अब देखो, अब इसमें एक चीज आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हो, वो कैसे? ये दोनों ट्रायंगल सेम है, क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल का हमारा आ गया 1 2 3 का। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा आपका 2 1 2 0, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 200, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 250। अब जो हमारे तीनों ट्रायंगल है उनका एरिया 250 है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 250, तो 400 में से 200 गया 200, 200 में से 50 गया 150, यानी 150 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। अभी हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं, बाद में बहुत जल्द लाइव लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 225 और 550 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 तीनों से पूर्णतः विभक्त होती हैं? हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 225 एंड 550 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई ऑल ऑफ 4 5 एंड 6, राइट। तो चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 225 550 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेना है, राइट। तो आप एलसीएम चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एलसीएम हमारा होता है मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल कर लो, है ना। फिर भी ऐसे करना चाहो तो आप कर सकते हो, 2 2 4 5, 2 3 6, फिर हो जाएगा 2 1 2 5 और 3, फिर हो जाएगा 3 1 5 1, और फिर हो जाएगा आपका 5, तो 5 3 15, 15 4 60 आपका एलसीएम यानी लॉस ऑफ आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है, 225 से 550 के बीच कितने नंबर है जो 60 से डिविजिबल है?
225 से 550 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 60 से डिविजिबल हैं? तो 60 से डिविजिबल का मतलब 6 की टेबल पढ़ लो आप। 6 4 24 होता है, यानी 241 हो गया। 6 5 30 होता है, 300 हो गया। 6 6 36 होता है, 360 हो गया। 6 7 42 होता है, 420 हो गया। 6 8 48 होता है, 480 हो गया। फिर 6 9 54 होता है, 540 हो गया। अगला आपका फिर 550 से बड़ा हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि √5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स का मान बताइए। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा √5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है ना, उसको हम इधर लेके आ जाएंगे, राइट। तो हो जाएगा 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक हो गया। अब इस 5 को आप इधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 का, क्योंकि क्यूब रूट है, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 4 16, 16 4 64। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, क्लियर है। चलो जी, अब बढ़ते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एक दिन में 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो निम्न में सही क्रम क्या है? इन फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर इज। देखिए, अब आपको सबसे पहले एंगल्स पता होना चाहिए। ये चीज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मल क्लास जब हम लेंगे तो, ठीक है ना। तो एंगल्स पता होने चाहिए। अब एंगल्स क्या है, देखो सबसे पहले आपको देखना है ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल एक होता है, लेकिन इसमें एक्यूट एंगल तो कहीं है ही नहीं। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा होता है, 0 से 90 के बीच होता है। फिर आपका क्या होता है, फिर आपका होता है राइट एंगल, ठीक है ना, समकोण जिसको हम कहते हैं, जो 90 का होता है, राइट। राइट एंगल जो कि 90 का होता है उसको हम समकोण कहते हैं। फिर उसके बाद 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि ऑब्ट्यूस। ठीक है, ऑब्ट्यूस यानी 90 से बड़ा और 180 के बीच में जो होता है। फिर एक होता है स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट कितने का होता है, 180 का होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक हो गया। फिर ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, एंड देन फिर आपका क्या हो गया, स्ट्रेट के बाद एक्यूट, स्ट्रेट, और फिर रिफ्लेक्स एंगल होता है जो कि आपका 180 से बड़ा होता है। रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो देखो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल सबसे छोटा है, उसके बाद आपका स्ट्रेट एंगल है और उसके बाद आपका रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी अभी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के साथ ही। एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। इसके सिरों का योग 77 तथा पैरों का योग 248 है। खेत में मुर्गियों की संख्या क्या है? इन अ फार्म देयर आर सम हेन्स एंड गोट्स, द सम ऑफ देयर हेड्स are 77 and the sum of their legs are 248. The number of hens in the farm is। एक खेत में कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं, राइट। तो अब देखो, अब आपको ये ऐसे क्वेश्चंस में जनरली दो ऐसे जानवरों को चूज किया जाता है जिसमें से एक के 2 पैर होते हैं और एक के 4 पैर होते हैं, राइट। तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि जो मुर्गियां हैं यानी जो हैन हैं वो आपके, उसको हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं, और जो बकरियां हैं उसको हम लोग, जो आपको गोट है उसको हम लोग वाई एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर दोनों के सिरों की संख्या 77 है, अब हर किसी के पास एक ही सर है, और अगर हर किसी के पास एक ही सर है तो इसका क्या मतलब है कि उनका जो एडिशन है, जो टोटल नंबर ऑफ जानवर हैं वो कितना हो गए, एक्स प्लस वाई। भाई हैन प्लस गोट कितने हो गए, 77, जितने सर उतने जानवर, राइट। फिर पैरों का योग 248 है। अब भाई मुर्गी के पास तो 2 पैर होते हैं, और जो बकरी है, जो गोट है, उसके पास 4 पैर होते हैं। तो इसमें कैसी इक्वेशन बन जाएंगे, सिंपल 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 248 आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। नाउ अभी आपका 77 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 77 आपको दे रखा है। तो 77 का क्या मतलब है कि हमें अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें निकालना क्या है, देखो मुर्गियों की संख्या हमको निकालनी है, यानी आपको x निकालना है। तो आपको इसमें से y को एलिमिनेट करना होगा, y को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका फायदा क्या होगा, इसको हम 4y बना देंगे। देखो ध्यान से, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 आपका हो गया कितना, 308, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 308। ठीक है, अब हमने नीचे रख दिया, अब इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 8 में से, अब 308 में से आपको माइनस करना है 248। 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो ये हो गया 60 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 30,
राइट। तो यानी कि जो मुर्गियों की संख्या है वो कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि कम टाइम में आपको कितना कितना अच्छा कंटेंट मिल सके, वो हमेशा मेरी कोशिश रही है और हमेशा ही मेरी कोशिश वो रहेगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद फिर कल आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा 10 नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यूटेट के, और उसके बाद फिर हम लोग इन जो ये पीवाईक्यू की सीरीज है इसको कंप्लीट करके जल्दी फिर अपना सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।